सुनिए, चाहिए आप ही लायक है, बाकी ना लायक है। आपने ये भगवान बुद्ध को प्रचार कब से हुआ ये हमको आप बताइए। आप अगर बौद्धिस्ट है तो सनातन धर्म का संस्थापक अच्छा, सनातन धर्म का संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? ऐसा तो दबाव नहीं जब दिया। बुद्ध ने खुद को अपना कभी ये नहीं बोला कि मैं ईश्वर का अवतार हूँ, मैं जब आप हिंदू हैं तो आप हिंदू मंदिर में जाइए, वहाँ हिंदू करिए। मंदिर है, ये हिंदू मंदिर नहीं है, मंदिर मंदिर है। ये हम सिद्ध नहीं कर रहे। ये आपके पीछे लगी हुई जो स्टैचू है वो सिद्ध कर रही है कि विष्णु मंदिर में जाकर के, किसी कृष्ण के मंदिर में जाके, किसी राम के मंदिर में जाकर के वहाँ पर लिख दूँ कि ये बुद्ध मंदिर है, फिर क्या होगा बताइए? कहानी मत सुनाइए। देखिए, कहानी में और हकीकत में अंतर होता है तो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये ब्लैक बुद्धा के नाम से है। अभी हम हैं बिहार में नालंदा में, और नालंदा के जस्ट पास में है ये ब्लैक बुद्धा हेरिटेज प्लेस, और यहाँ पर हम इसके अंदर चलेंगे। ब्लैक बुद्धा स्टैचू, जैसा नाम वैसी स्टैचू, और कमाल की बात है कि ऊपर जो है गणेश लगा रखे हैं। इसे कहते हैं ब्राह्मणीकरण। बुद्धा के जितने भी प्लेसेस हैं वहाँ पर ब्राह्मणीकरण किया गया है, मंदिरों को बनाया गया है, मूर्ति को ज़बरदस्ती लगा करके बजाय वहाँ पर जो है तिलक और चुन्नी अलग अलग जो है हिंदू धर्म से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनको लगाया जाता है। और देखिए, मुझे यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। आधा बुद्ध, जो बुद्ध की जगह है वो आधा बुद्धिस्ट हैं और आधा जो है वो हिंदू वाले हैं। देखा जा रहा है ना, नालंदा का मेन शिव मूर्ति को देख के नालंदा विश्वविद्यालय की खुदाई। ये उस समय की प्रतिमा है जिस समय नालंदा शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। 10,000 विद्यार्थी, 1500 शिक्षक अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे। तो काला का पढ़ाई नालंदा में शुरू हुआ था, तो विद्यार्थी ने अपने हाथों से इसको बनाया। जब बख्तियार खिलजी उस दिन नालंदा में आग लगाया, लाइब्रेरी को जलाया, 2 महीना तक पुस्तक चलते थे, उस समय इस प्रतिमा को भी बख्तियार खिलजी उस दिन ने ले जाने के लिए था। लेकिन पहले ईरान नहीं था, ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था नहीं था, इनको मैं गले में स्टिकर लगा करके उठावे और छोड़े। तो आप जो देख रहे हैं भगवान बुद्ध जो बैठे हुए हैं वो 7 कमल पर बैठे हुए, कमल का आसन जो जब उठावे और छोड़े उस कदम में ये 5 अंदर चला गया। ये 7 तत्व जब 5 अंदर चला गया, उन्होंने सोचा कि प्रतिमा नहीं है, तो नहीं जाने के बाद इनकी सुंदरता को भंग कर, जैसे हाथ का अंगूठी तोड़ दिया, पैर का अंगूठा तोड़ दिया, हाथ का अंगूठा तोड़ दिया, नाक तोड़ दिया, नाक। उस समय से इधर लोकल ग्रामीण लोग तेलिया बाबा का करके पूजा करते हैं। बाल बच्चा नहीं मुटाता है खिलाने पर, जिनसे कामना करते हैं या तेलिया बाबा आप ही के जैसा मेरा बाल बच्चा तंदुरुस्त हो जा, तो आप पर तेल और खींचो। पूजनीय देवता लेकर के इसको सरकार से बाहर निकाल दिया गया, इसलिए कि जो पूजनीय लोग हैं वो टिकट लेकर के संभव नहीं है, इस लेकर के इनको बाहर कर दिया। और आप ही लोग के सहयोग से इस मंदिर का विकास होता है। ये भगवान बुद्ध हैं, लेकिन ये तो बुद्ध हैं, लेकिन इनको तेलिया बाबा, तेलिया नाम से क्यों लिखा हुआ है? इस लेकर के उस समय ज्ञान बस ज्ञान नहीं रहने के कारण, लेकिन अब तो सनातन धर्म में अब तो ज्ञान है, अब तो इसको तेलिया की जगह बुद्ध लिखा जा सकता है। जैसे आप कहे हमारी कामना को पूरा कर, नौकरी लग जाए, आपका नौकरी लग गया। नौकरी कामना से थोड़ा ना लगती है, नौकरी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, नहीं, एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, तब जाकर के नौकरी लगती है। सनातन धर्म के बारे में आप जानते कहाँ, मट्टी का दुर्गा जी बना के पूजा करता है। सनातन धर्म की थोड़ी है तो ये सनातन धर्म से संबंधित छोड़ना है। प्रचार नहीं था सर, धीरे-धीरे बढ़ते जिस समय ज्ञान नहीं था वो बात अलग है कि जिस समय लोगों को ज्ञान नहीं था, लेकिन अभी तो ये पता है कि ये बुद्ध हैं। अभी तेलिया बाबा थोड़ा ना है, भगवान बुद्ध हैं, ज्ञान का भंडार है।
और मुझे ज्ञान होने के बावजूद भी अगर मैं उसको तेलिया बोलूँ, तेलिया लिखूँ, इससे तो बड़ी मुझसे बड़ा मूर्खता क्या होगी? उस समय जो लिख दिया अब आप अफसर है, आप लिख करके टांग दीजिएगा, आपका चलो, बात को हम खंडित कर ब्लैक देंगे। कलर है, इसको ब्लैक पत्थर से बनाया तो चलो ब्लैक ब्लैक स्टोन से बना। ब्लैक बुद्ध, हाँ वही ब्लैक पत्थर, तो उससे अगर वो बनाया तो उसे ब्लैक बुद्धा बोल दिया, वो तो चलो चलता है। लेकिन क्या नाम है जो ये तेलिया बाबा, तेलिया भंडार, और ये क्या लिखा हुआ है ये तो तेलिया भंडार और मंदिर। आगे इस पे कुछ चिपका भी रखा है, क्या चिपकाया हुआ है, क्या लिखा है इस पे? लगाओ ना इसको। क्या है, कुछ लिखा हुआ है इस पे, भैरव मंदिर। भैरव मंदिर। देखो तेलिया भंडार, तेलिया भंडार भैरव मंदिर जो है बड़गांव नालंदा पंडा कमेटी। तो ये तो गलत पंडा है। कमेटी को कौन है भी इसके संस्थापक कौन जब है? हमें पता है कि ये बुद्ध है तो इसको तेलिया बाबा, भैरव बाबा, ये सब चीज़ें क्यों लिख रखी है? पंडा कमेटी पर के सरकार लेकर के भाषण शौक से आप कर सकते हैं। कभी ये नहीं है पंडा कमेटी। दया कीजिए पंडा कमेटी। बैठिए ना सर, बैठिए ना, परेशान याद देते हैं आपको। हाँ सर, अब आप बैठिए, आपको हमसे ना बैठ हुई है, बैठिए, बैठ जाइए। हाँ आप ना मोबाइल नहीं, मोबाइल क्यों बंद करेंगे चलो यार, हद होगी। यही तो बात, यही चीज़ तो रिकॉर्ड करने की है। कैमरा चल रहा है। हाँ, चलो। क्या हो गया, चलने तो वो भी तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये भी तो रिकॉर्ड हो रहा है। मोबाइल चलेगा। अरे हद हो गई। वो समझा रहे तो फिर कोई बात नहीं, हम चल रहे, फिर हम सुन नहीं रहे उनकी, हम क्यों सुने सुनाना है तो फिर? हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है भाई ना? हमारी कोई वार्तालाप सुनाना हो है रही तो है, रिकॉर्ड करेंगे। तो हम वही तो रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे। ये जहाँ हम घूमने जाते हैं वहाँ हम वही रिकॉर्ड करते हैं हम लोग बुद्धिस्ट हैं, घूमने के लिए। वो सब नालायक आते हैं। नालायक आए तो थाईलैंड से अपना नालायक है, तो आप एक नालायक है तो आपसे जो बात भी करना सर, ऐसा जो थाईलैंड से माफ मेरी कीजिए। सुनिए, अब माफ करने चाहिए। सुनिए चाहिए आप ही लायक है, बाकी नालायक है सब। चाहिए पहले आप केस कराइए। सर जी मेरी बात सुनिए, आप चुप रहो, आप चुप रहो, नहीं इनको समझो। सुनो, आप अपने लायक बन गए, दूसरे को नालायक बन गए, ये शोभा है। जो आप आपत्ति एक मिनट, सुनाना है, बंदे जी, एक मिनट सर जी, जो थाईलैंड से यहाँ आते हैं ना, वो हिंदी में वो नहीं पढ़ पाते, हम यहाँ के हैं इसलिए वो पढ़ पा रहे हैं। थाईलैंड, मैं थाईलैंड जाऊँगा तो मैं थाईलैंड की भाषा को नहीं पढ़ पाऊँगा कि वो क्या लिखा हुआ आप है। पढ़ लेते हैं ना। बिल्कुल, अभी यहाँ पर इंडिया में मैं भगवान बुद्ध यहाँ के हैं या थाईलैंड के हैं? थाईलैंड के हैं, यहाँ के हैं ना, उनकी और जन्मस्थली कहाँ पर? आपने ये भगवान बुद्ध को प्रचार कब से हुआ ये हमको आप बताइए। आप अगर बौद्धिस्ट हैं तो अरे मेरी बात सुनो, इंडिया में पहले ये जो है तथागत बुद्ध जो है इंडिया में पैदा हुए या फिर थाईलैंड में पैदा हुए? इंडिया वैशाली कहाँ पड़ता है? तो फिर थाईलैंड की बात क्यों कर रहे हो? आप सुनिए, हम बता रहे हैं। लोग आते हैं तो आते हुए मना, आप भी पर्यटक बन के यहाँ आए, आपको आते हुए मना तो नहीं किया। हम तो और कहा कि यहाँ कोई टिकट नहीं है, आप जा करके देख लीजिए। कहने का मतलब है कि जब भगवान बुद्ध ने जन्म लिए, उनके पहले वो सनातन धर्म से उनके पूर्वज वो थे या अलग में थे। जब उनको बच्चा जो राहुल पैदा लिया, उसके बाद में वो अलग धर्म में चले गए, वो अपना धर्म बौद्ध को प्रचार किए, उससे पहले कौन सा है था? ना। उसके पहले तो सनातन धर्म से ये साबित कर सकते हो, हिस्ट्री है, सनातन। अच्छा, बौद्ध धर्म की कौन हिस्ट्री है? बौद्ध धर्म की हिस्ट्री है ना। वो उनके जन्म से है। तथागत बुद्ध की जन्म हिस्ट्री है ना? जन्म वो बच्चा सनातन जन्म लिया, धर्म का उसके बाद में संस्थापक कौन आया। है? सनातन धर्म का संस्थापक अच्छा, कौन है? सनातन धर्म का संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? जब जो है इन्होंने घर क्या किया, ठीक 29 वर्ष की अवस्था में, उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म का विस्तार किया, ठीक, इन्हीं के नाम में माना जाता है। सनातन धर्म की ऐसी कोई हिस्ट्री हमें बताइए। सनातन धर्म के हमारे पूर्वज, दादा परदादा, पिताजी, उनकी कोई संस्थापक हिस्ट्री कौन है? ये हम नहीं। लोग भी किए। सनातन धर्म का संस्थापक सर, हम लोग इनको एक विष्णु मिनट, का एक- 9वां अवतार मानते हैं। एक मिनट, विष्णु के 9 अवतार है ना, 9वां अवतार है। ठीक है। यही देखिए, अगर महावीर विष्णु- जैन, सुनिए विष्णु की- ऐसा बोलने दीजिए ना। हाँ। जब आप महावीर में जाएंगे तो यही प्रतिमा देखने में आपको जस्ट यही मिलेगी, जी जी, समझ गए ना। उसमें जो है निवस्त्र दिखा रहा है आप, लेकिन रूप यही रहे। नहीं ऐसा कहाँ पे? महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी जो दंडेश्वरी महाराज है, अरे वहाँ आप जा सकते महावीर हैं। स्वामी जो है 24 का तीर्थंकर। ठीक, 24 में थे, ठीक, लेकिन उनका धर्म अलग है, हिंदू धर्म अलग है, बौद्ध धर्म अलग है, ईसाई धर्म अलग अब आ गए ना आप है, सिख जगह धर्म पर। अलग है, अब आप जगह पर आ गए ना। जैन धर्म अलग एक है। चीज और हम आपको बताते हैं, सुनिए। जैन धर्म की भी जो है एक एक चीज- स्थापना हुई है। कब से? अरे, ये जहाँ जब से जो गौतम है- गौतम जी हाँ। एक मिनट, ऐसे वो मत करो, बोलने नहीं दे रहे हैं। सुनो मेरी बात, एक मिनट। हम कहते हैं
माँ का भी एक ही रूप है, स्त्री का भी एक ही रूप है, बहन का भी एक ही रूप है, तो नानी और दादी का भी एक ही। सर जी, फिर जगह जगह की प्रधानता दी गई है ना सर जी, तो उस ढंग से जगह की प्रधानता है। अगर इनको लोग तेलिया भंडार कहते थे उस समय, अब आइए जगह पर, तो उस समय लोगों के पास में अपर थे, उस समय लोग कहते हुए आ रहे बुद्धि का थे। विकास नहीं हाँ, था, बुद्धि सर। का विकास नहीं रहने के कारण, हाँ, ठीक है ना, वो लोग जैसे मानते थे देहाती भाषा में तेलिया भंडार है, मानिए तो देव और नहीं तो पत्थर, हम आपको मार रहे हैं भाई जी, चाचा कहें काका कहें तो आप हमको बउआ कहिएगा। अगर काका हम नहीं कहेंगे तो आप हमको तो बउआ नहीं कह पाएंगे, है ना। उसी प्रकार से उस समय इनको जो है सकी उतना नहीं जानकारी रहने के कारण अज्ञान बस में इनको तेलिया भंडार कह करके पूजा करता था। हम लोग उसको पूजा करते हैं 2 रूप में, लेकिन ऐसे वास्तविक रूप में हम लोग यही जान रहे हैं कि विष्णु का 9वां अवतार है, विष्णु का 9वां अवतार है। फिर भी हम लोग बौद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। जब जैसा होता है, जो लोग जिस धर्म के आते हैं उस ढंग से हम लोग काम करते हैं, ताकि अगला आदमी को कोई तरह का तकलीफ मैं बोलूँ, ना हो। मैं बोलूँ, ये हिंदू धर्म के जो लिखने वाले हैं, हाँ। तो उन्होंने इसको माना है कि ये बुद्ध उसके विष्णु के 9वें अवतार हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन बुद्धिज्म में तो किसी ने भी नहीं माना, ना बुद्ध ने खुद को माना कि मैं विष्णु का 9वां अवतार हूँ। तो फिर दूसरे के मानने से फिर हम कैसे मान लें कि ये जो है विष्णु के अवतार? तो मत मानिए, क्या फर्क पड़ता है? तो आप कहते रहिए, लेकिन वो सिद्ध तो नहीं होता ना। आपको हम की नहीं कर रहे हैं कि आप भी उसको वही कहिए, ऐसा तो दबाव नहीं जब दिया बुद्ध ने खुद को अपना कभी ये नहीं बोला कि मैं ईश्वर का अवतार हूँ, मैं जो है ईश्वर हूँ, अच्छा ये बताइए तो कि आपने कैसे ईश्वर साबित कर दिया आप उनको? बुद्धिस्ट हैं? नहीं है। हम तो आप सनातन बुद्धिस्ट धर्म हैं? से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म से हम जुड़े तो हैं? हर धर्म को मान रहे नहीं, हैं। आप हिंदू है ना? हाँ, हिंदू है। आप हिंदू हैं? हाँ, आप भी तो हिंदू है ना। आप बुद्धिस्ट हैं? अब बौद्धिस्ट है, बेदुष्ट कोई अलग जाति बन करके आया है। हम बुद्धिस्ट हैं? नहीं 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 नहीं, उस धर्म को मानने के बाद आप बौद्धिस्ट हो। आपका अरे, अधूरा आप बुद्धिस्ट हैं? आपका अधूरा ज्ञान है, क्या मुस्लिम हिंदू आपका अधूरा ज्ञान क्या है। मुस्लिम आप अपने ज्ञान को ठीक है। भाई जब आप हिंदू हैं तो आप हिंदू मंदिर में जाइए, वहाँ हिंदू करिए। मंदिर है, ये हिंदू मंदिर नहीं है। बौद्ध मंदिर 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 है। बौद्ध मंदिर ये है। ये अब आप भले सिद्ध कर दीजिए, ये- आप क्या होगा? हम सिद्ध लेकिन नहीं कर रहे। मेरे यहाँ सर, सनातन एक मिनट, धर्म एक से। मिनट। ये सर जी, बौद्ध मंदिर है। ये यहाँ जो आ रहा है, सर जी, ये हम सिद्ध नहीं कर रहे, ये आपके पीछे लगी हुई जो स्टैचू है वो सिद्ध कर रही है कि ये बुद्धा टेम्पल है। उधर टेम्पल है। बिल्कुल, हाँ। ये बुद्ध मंदिर है, ना कि ये जो है सनातन और हिंदू का मंदिर अरे है। आपको कहना क्या है कि इसको हम लोग न कहते? अच्छा मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, या यहाँ अरे सुनो तो सही, एक हम मिनट, कल एक को मिनट, क्या मना मनते जी। कर सकते हैं? अरे सर जी, आप सनातन वाले हैं ना? हाँ, ठीक। अगर मैं किसी विष्णु मंदिर में जाकर के, किसी कृष्ण के मंदिर में जाके, किसी राम के मंदिर में जाकर के वहाँ पर लिख दूँ कि ये बुद्ध मंदिर है, फिर क्या होगा बताइए? लिख दीजिएगा तो वो आपकी नादानी क्या है। होगा? वो तो ये आपकी नादानी है, ये आपकी नादानी है, ये आपकी नादानी है, नादानी मेरा नहीं है। ये आपकी नादानी है। आप जब आप बुद्धा स्टैचू को अब सुनिए ना, तेलिया लिख रहे हैं। बुद्ध का मंदिर इसको है। आर्कोलॉजिकल जो है चाहा अपना कैंपस में लेने के लिए, ये बुद्ध विहार है। सुन लीजिए, तो ये कैंपस में लेने के लिए चाहता, इस पर जो है इधर के जनता लोग उस पर हावी हुआ का, इसके हम नहीं जाने देंगे। आप सुनो। हम इनको पूछते हैं सनातन धर्म के लिए कि विष्णु का 9वां अवतार है। पंडित जी हम मानते हैं आप जो है हम सारे सनातन वाले मंदिरों पर जो है जा करके अगर बुद्ध मंदिर लिखते हैं तो क्या फायदा होगा उसका? यहाँ सेवक नहीं है, आप यहाँ इनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि आप धन्य काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप धन्य काम कर रहे हैं, लेकिन उस धन्य काम को जो है आप जो है ना उलट पुलट के मत बताओ हमारे लोगों को, क्योंकि वो तो जो बताएंगे, जो लोग हिंदू- अरे वो तो बताएंगे ही। अरे उनका उनका काम ही इससे चलता है, वो तो बताएंगे। आप क्या क्या बात कर रहे हो? आप वो तो बताएंगे, उनका काम ही वो है डाइवर्ट करना। जानकार है उसको जो है डाइवर्ट करने के लिए बैठे अरे वो डाइवर्ट करने के लिए तो बैठे हैं, डाइवर्ट करने के लिए बैठे हैं। अगर वो डाइवर्ट नहीं करेंगे तो उनकी कौन सुनेगा? अरे और हम बहुत है, तो ये तो हमारा है। मैं राम के मंदिर अब सुनो, मैं राम के मंदिर में जाकर के बुद्ध का मंदिर लिख दूं तो क्या होगा मेरे साथ? मैं कृष्ण के मंदिर में जाकर के लिखूं ये बुद्ध का मंदिर है तो क्या होगा? अब ये चिन्ह है ना, कौन सा? ये बोधित के
हाँ बोधि वृक्ष है बिल्कुल। बोधि वृक्ष है ना, हाँ। जैसे आप बोधि सर्किट में आप पूजा करते हैं। आप अब ये बताइए इसका जो है आप मुझे इसका कनेक्शन बता दीजिए भगवान सनातन से। ये तो धर्म का आप इसका सनातन से कनेक्शन बता दीजिए। बताओ। हम लोग शनि हमारे भगवान के नाम से बुद्ध का कनेक्शन है पीपल से, आपके सनातन का कनेक्शन नहीं है। कहानी मत सुनाइए, देखिए कहानी में और हकीकत में अंतर होता आप है। बोधि सर्किट से उसको मान अगर 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 सनातन का, अगर मेरी बात सुनिए, यहाँ नालंदा है ना पास में, ये नालंदा है ना पास में, और ये भी खुदाई में मिली है, आपने खुद खुदाई में बताया। कौन कहा दिया? अरे खुदाई में मिली होगी, इसको देखने के बड़ी बाद नालंदा यूनिवर्सिटी की खुदाई खुदाई हुई। खुदाई में ये भी यहाँ मिली ये खुदाई में नहीं मिला। सारी चीजें खुदाई में ही मिली, नहीं। ठीक है। ये स्टैच्यू भी मिली होगी। अरे आपका भाई साहब कहा लगे झूठे तर्क करना चाहिए ना, आपका काम देखिए ना। अब आपने कह दिया कि वो पीपल को हाँ। बौद्ध असली में सनातन में नहीं है। आप सुनिए, मुझे बताइए सनातन किस- धर्म में उसको शनि देव के नाम से पूजा करता है। वो गलत करते हैं, पीपल वृक्ष है उसमें। वो पीपल वृक्ष से उसको शनि कहाँ से बना दिया? आप ये बहुत ये है भाई। सुनो तो सही। क्या कह रहे हो? अच्छा मैं शनिवार को सुनो, दिन स्नान करके अच्छा मैं पंडित जी, अरे डर डालता है। रुको तो सही, अरे पंडित जी। रुको। अच्छा मुझे ये शनिदेव की बताइए, कहानी अरे बता दो, रुको तो उससे कैसे सही, जुड़ी है? रुको तो सही, कितने मंदिरों में पीपल वृक्ष लगा हुआ है? बहुत सा मंदिर में बहुत सा पर्व होता है। अरे आप जो है कौन किस मंदिर में जाकर के पीपल वृक्ष लगाते हैं, मुझे ये बताओ, उसका इतिहास बताओ, क्यों लगाते हैं? आप बगल में जा खाली में शनि उसको कह करके उसकी पूजा कर रहे हो, खाली में, और ये पता नहीं है कि क्यों है। दर्शन करना छोड़िए लोग है, चुप रहो, माथा मत खड़ा करो। ये लोग अपनी बात को पकड़ करते हैं, दूसरे को बात को नहीं देखो पकड़ हम करते। मतलब ये है, आप है जाइए, धन्यवाद आपको, धन्यवाद। आप जाइए, आप जितना जल्दी जाइए। दो क्या नाम है पंडित जी आपका? मेरा नाम कुछ नहीं। इसे कहते हैं अधूरा ज्ञान खतरा है जान। नहीं जाइए, आप बिना नाम के। ये मैंने वीडियो पहले देखी थी, ये तेलिया बाबा वाली, क्योंकि मैं वीडियो देखता रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ, तो लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये ब्लैक बुद्धा के नाम से है और नालंदा के बराबर कोर्ट में ने है। जो इसको मैं लेकिन परमिशन दी थी, है कोर्ट ने परमिशन दी है इसको लोग बात नहीं की। हाँ। तेलिया भंडार भैरव मंदिर लिख दिया। अरे इस पे पहले पता क्या, इस पे तिलक और वो उस पे वो क्या बोलते हैं कलर वलर लगा करके इसको बहुत पोता होता हुआ था। अभी तो ये कम कर रखा है, और इस पे ये जो है ये क्या नाम है, अलग से पत्थर लगाया हुआ है। ये जब ये इसका स्ट्रक्चर खड़ा करा होगा ना इसको, ये तो इसमें तब ये इसमें लगाया है। हाँ, ये माना की बात